बड़े महानगरों में नए टेक्नोलॉजी के युग में अपने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे, तो वहाँ की जो यातायात की जो समस्याएं हैं, किस तरीके से आप वहाँ अपने आप को एडजस्ट करेंगे, इन सब बातों से आपको जानकारी देंगे हमारे थानाध्यक्ष महोदय, आदरणीय थानाध्यक्ष। बच्चों को आवाज़ पूरी आ जा रही है या कुछ पीछे कम आ रही? नहीं तो मैं फिर गाड़ी में बैठ के बोलना पड़ेगा मैं, या बाहर खड़े होके। अच्छा, सबसे पहले क्या जी आप बता देंगे 5-2 मिनट? आप बता दीजिए सर जो हम। अच्छा, प्यारे बच्चों, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजनगण, मेरे साथियों, आज इस महान ऐतिहासिक जीआईसी के प्रांगण में आप लोगों के समक्ष उपस्थित पाकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी इन्हीं विद्यालयों के माध्यम से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन करने के बाद इस पद पर आया हूं। क्या आप लोगों के गुरुजनों ने आज हमें आपके बीच में आने का अवसर दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपसे ज़्यादा सौभाग्य की बात ये हमारे लिए है। हम आपसे रूबरू होना चाहते थे, क्योंकि यातायात एक ऐसा विषय है जिसमें चाहे विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो या अधिकारी हो, सभी को उस यातायात के जो समस्याएं हैं उससे गुजरना पड़ता है, आवागमन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है विभिन्न कामों से। सड़क मार्ग से बच्चों को, विद्यार्थियों को जाना एक आम बात है, क्योंकि अपने अपनी उज्जवल भविष्य के लिए परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। तो सबसे पहले, क्योंकि आप सभी 10th के छात्र हैं ना, जब आप अपने अपने घरों से आते हैं, पुलिस की वर्दी देखते होंगे, दूसरा देखते होंगे, तो हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि मेरा बच्चा जाए, अच्छा अध्ययन करे, सुरक्षित जाए और सुरक्षित मेरे पास घर लौट के आ जाए। ये कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहता होगा कि मेरे बच्चे का कहीं पर भी बाल बांका हो जाए। तो आप लोगों से बहुत उम्मीदें होती हैं। एक विद्यार्थी, जब हम भी एक विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो हम थोड़े देर के लिए भूल जाते हैं, तो हमेशा एक अवेयरनेस, अलर्टनेस रहनी चाहिए, सतर्कता रहनी चाहिए। आप चल रहे हैं तो मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं होती हैं, उनका ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। आप अगर सुरक्षित रहेंगे, सुव्यवस्थित रहेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे, एक अच्छा नागरिक बनेंगे, एक जिम्मेदार अधिकारी या एक अच्छा व्यवसायी, किसी स्तर पर भी आप जाएंगे, तो आपके माँ बाप को अन्य चीज़ों की अपेक्षा आपके सुखी जीवन की कामना रहती है। उनको किसी भी बेटे से आजकल माँ बाप को धन या दौलत या किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है, न अपेक्षा रहती है। माँ बाप को सिर्फ अपेक्षा रहती है कि मेरा बच्चा जहाँ भी जाए सुख समृद्ध रहे, सुरक्षित रहे और सुव्यवस्थित रहे, उसका जीवन उज्जवल रहे। तो इस बात से आप इनकार करते हैं या नहीं करते हैं, जरा बताइए। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है या नहीं कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा रहे, अग्रणी रहे, सुरक्षित रहे, सुव्यवस्थित रहे। इस बात से कोई इनकार कर रहा है तो जरा हाथ खड़ा कर दें। कोई भी बच्चा जो चाह रहा हो ये बात अच्छी नहीं है, या इससे उसके माँ बाप इत्तेफाक न करते हो, किसी की भावना ऐसी हो रही हो, तो कोई भी बच्चा ऐसा सोचता हो तो हाथ खड़ा करें। कोई नहीं कर रहे हैं, तो मेरी बात से सहमत हैं आप। तो मार्ग में जब आप रोड में चलते हैं, अब हम विषय पर आते हैं, तो जब आप रोड से, क्योंकि आपका जीआईसी, हम इसको जीआईसी को मान लेते हैं, इसके मुख्य मार्ग पर मिलने के लिए रोड आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में एक बचपन या बचपना जिसको कह देते हैं, जल्दबाजी में कूद देते हैं रोड में। उसी समय क्या होता है, इत्तेफाक से कोई वाहन आ गया, तो ऐसा न करके 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट का देरी जरूर हो सकती है जाने में, आने में, लेकिन सुरक्षा पहले ध्यान रखना दिमाग में। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके घर वाले सुरक्षित रहेंगे, पूरा देश सुरक्षित रहेगा। ये देश जो है हमारे कंधों पर नहीं चलेगा, ये देश आपके कंधों पर चल रहा है। इसके कर्णधार आप हैं, इसका भविष्य आप हैं।
आप में से ही सब आगे बढ़ेंगे। आपने इस देश की बागडोर संभालनी है। कोई प्रशासनिक पदों में जाके संभालेंगे, कोई सेना में जाके संभालेंगे, कोई पुलिस में जाके संभालेंगे, कोई यांत्रिक विभागों में जाके संभालेंगे। तो बच्चों, आप ये मत सोचें कि ये हमारे लिए कुछ नहीं है, इस देश का महत्व या इस समाज का या अपने शरीर का। सबसे पहले आपका शरीर का महत्व है, आपके अपने जीवन का महत्व है, इस देश को आवश्यकता है। तो आप जहाँ पर यातायात रोड पर हम नहीं कर रहे हैं, पहले देख लिया हमने, बाएं देख लिया, दाहिने देख लिया, एक क्षण के लिए कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, वाहन चालक ने गलती कर दी, लापरवाही कर दी, तो आप दिशा देख लीजिए। अगर आपको सड़क पार करनी पड़ रही है फिर भी देख लीजिए, सड़क पार करते वक्त और हमेशा बाएं हाथ में चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो भी दूसरा वाहन वाला आएगा वो अपने बाएं साइड में आएगा। आप दाहिने साइड में चलेंगे तो बाएं साइड से आने वाले वाहन की दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसमें दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो दुर्घटना से बचने के लिए हमने अपने तरीके से प्रयास करने हैं। अच्छा, वाहन तब चलाए जब आप इंटरमीडिएट पास हो गए, जब 18 साल की उम्र पास हो गई, जब आपने वैधानिक ट्रेनिंग ले लिया। कुछ बच्चे क्या होते हैं आजकल 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, वाहन चला ले रहे हैं। उनके माँ बापों के पास हो सकता है सूझबूझ की कमी रही हो, कमी होती होगी, निश्चित होती होगी ऐसे माँ बाप के पास जो अपने बच्चे को बिना ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए, बिना ड्राइविंग एज होते हुए वो अपने बच्चे को वाहन दे रहे हैं। उसके पिता या पेरेंट्स को या अभिभावकों को हम एक अच्छा नागरिक नहीं कर सकते हैं। बच्चे को जीवन दे दीजिए आप, बच्चे को ये नहीं कि दुर्घटना दे दीजिए, मौत दे दीजिए, ये किसी माँ बाप का फर्ज नहीं होता है। तो कभी जिद इस बात की न करें आप लोग, जब तक इस अवस्था में ना आ जाए, सूझबूझ और तोड़ उस अवस्था में ना आ जाए, मैच्योर एज में 18 साल से ऊपर न हो जाए, ड्राइविंग सेंस न हो, तब तक वाहनों के लिए भी आप, ये भी यातायात के उसमें आ जाता है, तब तक वाहनों के लिए ना माँ बाप को बाध्य करिए, ना कोई उत्सुकता अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आपको बहुत आगे चलना है। 18 साल पूरे हो जाएंगे, आप अच्छा ड्राइविंग सीखेंगे, एनडीए में जाएंगे, कोई एयरफोर्स में जाएगा, कोई मिराज विमान चलाएगा, कोई कुछ चलाएगा, बहुत मौके आएंगे। लेकिन मौके आने के लिए थोड़ा सा धैर्य और इंतजार और सूझबूझ से करना है काम। तो अच्छा, भीड़ भाड़ वाली जगह होती हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप कहीं हैं तो थोड़ा सा आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप भी ये कह सकते हैं कि भाई साहब इधर से वाहन आ रहा, इधर से चल